केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लगभग हर देश में किसी न किसी रूप में पुतला द्वारा वशीकरण तथा शत्रु मारण प्रयोग किया जाता रहा है। पुतला वशीकरण में पुतले को जिस व्यक्ति को वश में करना हो उसका प्रतीक माना जाता है, यानी जो प्रयोग आप पुतले के ऊपर करेंगे वही प्रयोग उस व्यक्ति के ऊपर सीधे करने के बराबर है। इसलिए यह प्रयोग बहुत ही कारगर या शक्तिशाली होता है। पुतले द्वारा वशीकरण की कई सारी विधियां हैं। आज के इस वीडियो में हम उनमें से एक विधि को जानेंगे। प्रयोग में कोई भूल चूक ना हो जाए, इसलिए इस वीडियो को पूरा अंतिम तक ध्यान से सुनिएगा। इस प्रयोग को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है और इस प्रयोग को किसी मंगलवार रात्रि को किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले जानते हैं इस प्रयोग में कौन सी सामग्री लगेगी। तो इसमें आपको चाहिए एक पुतला, एक मयूर का पंख, गुग्गुल का धूप, थोड़ा सा सिंदूर और चमेली का तेल। ये सब सामग्री आपको बाजार में आसानी से प्राप्त हो जाएंगे या फिर आप इन्हें ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। अब आइए इस प्रयोग की विधि को जानते हैं। सबसे पहले आप रुई या कॉटन का एक पुतला बना लें। यदि आप खुद से ना बना पाए तो दुकान से खरीद कर ले आएं। लेकिन यदि आप दुकान से खरीदते हैं तो ये ध्यान रखें कि यदि आप पुरुष हैं तो गुड्डी या स्त्री पुतला का प्रयोग करें, और यदि आप स्त्री हैं तो गुड्डा या पुरुष पुतला का प्रयोग करें, क्योंकि दुकान में यही दो प्रकार के पुतले सामान्यतः मिलते हैं। लेकिन यदि आप घर में पुतला बनाते हैं खुद से तो वो एक सामान्य पुतला होता है तथा उसमें स्त्री या पुरुष में कोई भेद नहीं होता। अब इसके बाद एक कटोरे में चमेली का तेल भर ले तथा इस तेल में उस पुतले को अच्छे से नहलाएं, यानी कि उस पुतले के चारों ओर अच्छे से चमेली का तेल लगा दें। फिर इसके बाद उस पुतले के मस्तक पर सिंदूर लगाएं। अब उसके पश्चात पुतले के पेट पर या वक्षस्थल पर या छाती पर अपने प्रेमी या प्रेमिका अथवा पत्नी या पति का नाम सावधानी से लिखें। अब दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठें तथा उस पुतले को अपने सामने रखें। इसके बाद गुग्गुल का धूप जलाएं। इसके बाद आगे दिए गए मंत्र को 1108 बार अथवा 1108 बार जप करें। इस प्रयोग में आसन और माला की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप हाथ से मंत्र की गिनती कर पाएँ तो ठीक है, अन्यथा आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं या फिर किसी भी माला का प्रयोग कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। हर बार मंत्र पढ़ने के बाद मोर के पंख से उस पुतले के देह को फेरना है। फेरते समय यह ध्यान रखें कि फेरने की दिशा सिर से लेकर पैर तक होनी चाहिए, यानी कि सिर से शुरू करे फेरना और पैर तक खत्म करे। अब आइए वो मंत्र देख लेते हैं। मंत्र थोड़ा बड़ा है, इसलिए धैर्यपूर्वक सुनिएगा। इस मंत्र को आप प्रयोग करने से पहले कुछ एक बार अभ्यास कर लीजिएगा ताकि प्रयोग वाले दिन आप मंत्र को सामान्य गति से ही पढ़ सकें। यदि आप कहीं से देख देख के ये मंत्र पढ़िएगा तो आपके मंत्र पढ़ने की गति धीमी हो जाएगी और मंत्र उच्चारण में वो लय नहीं आ पाएगा, जिसके फलस्वरूप ये पूरा प्रयोग निष्फल हो जाएगा। मंत्र इस प्रकार से है। गेले के रस्तान मोए, कुरवे के पनियारी मोए, हटा बैठिया बानिया मोए, घर बैठी बनियानी मोए, राजा की रजवाड़ मोए, महला बैठी रानी मोए, डाकिनी को, शाकिनी को, भूतनी को, पलितनी को, ओपरी को, पराई को, लाग को, धूम को, ढकमा को, अलिया को, पलिया को, चौड़ को, चौगट को, काचा को, कलवा को, भूत को, राक्षस को बेड़ियों से आज़ाद कर दे, नजरा जड़ दे ताला, अमुक को वश करे, दुहाई गुरु गोरखनाथ की। मंत्र में अमुक के स्थान पर अपने प्रेमी या प्रेमिका का नाम का उच्चारण करें। ज्यों ज्यों आप इस मंत्र को पढ़ते चले जाएंगे, उस मोर के पंख के गुदगुदी से आपका प्यार भी छटपटा उठेगा या उठेगी और अगले ही दिन वो आपसे खुद संपर्क करके आपसे प्यार का इजहार करेगी। जब आपकी प्रेमी या प्रेमिका अपना प्यार जता दे तो उस पुतले को किसी सुनसान जगह पर जमीन के नीचे गाड़ दे और उस पर एक बड़ा सा पत्थर रख दे। जब तक वो पत्थर अपनी जगह पर रहेगा आपका प्यार आपके साथ ही रहेगा या रहेगी।
तो ये था दोस्तों पुतला द्वारा वशीकरण का एक गोपनीय विधि। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।